नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होती हैं वो लेकर आते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, जो भी एस्पिरेंट है कि एसएससी की बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है इस बार, जिसमें अगर जैसे पोस्टल सर्विसेज की पहले जो होती थी वो सीएचएसएल के द्वारा होती थी, तो जनरली पिछले साल जैसे अगर सीजीएल की बात करें तो 9,000 के अराउंड वैकेंसीज आई थी। पर इस बार उन्होंने पोस्टल सर्विस को मर्ज कर दिया है, तो 20,000 वैकेंसीज आई हैं, तो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी एसएससी की, या कह सकते हैं साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो उसमें लेकिन कुछ चेंजेस किए हैं पैटर्न में और सिलेबस में, कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, कुछ चीज़ें हटाई हैं। तो आज मैं आपको यहाँ सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या ऐड किया है, क्या नहीं ऐड किया, तो बने रहिए हमारे साथ। ये हमारा प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पॉपुलर सेक्शंस का एग्जाम अलग सेक्शन है, और जॉब्स एंड यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो इसमें जब आप एसएससी में जाएंगे, यहाँ जाके आपको दिख रहा होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन में एसएससी सीजीएल 2022। तो ये आपको यहाँ इवेंट दिख जाएगा, नोटिफिकेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको ले चलता हूँ हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म जो है community.exampathfinder.com। यहाँ पर आपको ये जो पहले से पढ़ा हुआ है एसएससी का, जिसमें कि हमने सब कुछ बताया था, एग्जाम प्रोसेस पहले वाला जो था, सारी चीज़ें थी, कैसे ग्रुप कैसे फिल होता है एग्जाम, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, ग्रुप सी में क्या पोस्ट होती हैं, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो इस पर जब आप जाएंगे, इसका मैं लिंक इस इवेंट का आपको दे दूंगा, लेकिन इस पर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये था ओल्ड एग्जाम प्रोसेस। अब मैं देखता हूँ कि चेंज क्या क्या हुआ है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट हो जाएंगे चेंज वाले पे। तो ये आ गया चेंजेस। तो यहाँ बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता है, एसएससी जो है बहुत ही बड़ा, अगर बात करें कि अगर यूपीएससी के बाद जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें मोस्टली ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी जितनी ग्रेड बी और ग्रेड सी की जितने ऑफिसर्स हैं, जो कि मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट्स में, अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, वो सब एसएससी के थ्रू ही जाते हैं। एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, सारे इसी के थ्रू कराए जाते हैं। तो ये एग्जाम जो है वो 15 से 30 लाख लोग हर साल अप्लाई करते हैं। इस साल जो है 20,000 वैकेंसीज आई हैं, तो लोग और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो लेकिन कुछ एग्जाम पैटर्न और प्रोसेस दोनों में ही चेंज हुआ है रिसेंट नोटिफिकेशन में। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो किन चेंजेस करने का सबसे बड़ा रीजन अगर है, तो एसएससी की सीजीएल का जो प्रोसेस होता था वो 2 साल 3 साल चल जाता था कभी कभी। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको एक्सपेडाइट करने के लिए एसएससी ने ये कदम उठाए हैं कि हम इस प्रोसेस को शॉर्ट कर देते हैं, या फिर और ऐसा कर देते हैं जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, जल्दी जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, जल्दी जल्दी रिजल्ट आए, तो एक साइकिल जो है वो जल्दी कंप्लीट हो। तो ये रहा जैसे जो प्रीवियसली होता था वो, और अभी अगर वो है, जो भी प्रोसेस होता था पहले वो है या नहीं है, वो मैंने यहाँ बता दिया है। जैसे अगर बात करें नोटिफिकेशन के रिलीज होने से लेकर के टीयर टू एग्जाम के आंसर की आने तक, यानी कि टीयर टू के रिजल्ट आने तक सारी चीज़ें हैं। यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट होना, एंड होना, एडमिट कार्ड आ जाना, फिर एग्जामिनेशन होता है टीयर वन का, फिर टीयर वन की आंसर की आएगी, फिर टीयर टू का पेपर होगा, टीयर टू का आंसर की, यानी कि टीयर टू के रिजल्ट तक सारी चीज़ें हैं। लेकिन टीयर थ्री इन्होंने जो है वो हटा दिया है। जो पहले टीयर थ्री होता था जिसमें कि लेटर और ऐसे होता था, वो इन्होंने हटा दिया है। तो टीयर थ्री का हट जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करता हूँ, वो मैंने क्यों नो लिखा है, स्किल टेस्ट भी इन्होंने हटा दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसलिए नो लिखा है क्योंकि पहले जो डीवी होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो एसएससी खुद कराता था। लेकिन अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट कराएगा, यानी कि आपका जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही डिपार्टमेंट खुद करेगा। तो एसएससी ने अपना वर्कलोड कम करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, डीवी का जो जिम्मेदारी थी वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को दे दी गई है। इसके अलावा कुछ नई पोस्ट भी इन्होंने डाली है, यानी कि कुछ क्या, दो ही पोस्ट आई हैं। तो जो पहली पोस्ट की जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है। तो इसकी पोस्टल सर्विसेज की जो थी वो सीएचएसएल के द्वारा होती थी, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मर्ज कर दिया गया। तो अब ये जो है वो सीजीएल के द्वारा होगी। और दूसरी जो पोस्ट है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। ये नई पोस्ट है, एकदम नई पोस्ट है। और दोनों की ही एज लिमिट 18 से 27 है। दोनों का ग्रेड पे भी सेम है, 2400 ग्रेड पे ग्रुप सी में आती हैं दोनों ही पोस्ट। अब बात करते हैं स्कीम और पैटर्न में क्या चेंज आया है। सबसे पहले जो है कि अगर टीयर वन एग्जाम की बात करें, टीयर वन जो था पहले भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे। दोनों इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है। और नेगेटिव मार्किंग है 0.5 नंबर की, यानी कि 1/4, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और आपका गलत होने पर आधा नंबर कटता है। टाइम अलॉटेड पहले भी 1 घंटा था, अब भी 1 घंटा है। चेंज क्या हुआ है, वो ये जो बोर्ड में आपको दिख रहा है कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि टीयर वन के मार्क्स जो हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में नहीं काउंट होंगे। आपका सिर्फ टीयर टू से मेरिट बनेगी, टीयर वन को आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना होगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और अब मैं बात करता हूँ क्या क्या आता है टीयर वन में। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और क्वांटिटी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आता है। चारों चीज़ें 25-25 नंबर की आती हैं, और 200 नंबर का ही पेपर हो जाता है। ठीक है, तो ये था टीयर टू। अब बात करते हैं टीयर वन था, अब बात करते हैं टीयर टू में क्या क्या चेंजेस हुए हैं।
टीयर टू में 3 पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, और दो तीनों पेपर सेपरेट शिफ्ट या सेपरेट डेज में होंगे। पेपर वन जो है वो सबके लिए कंपलसरी, यानी कि आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो सबके लिए ही कंपलसरी है। पेपर टू की बात करते हैं, पेपर टू स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में उनके लिए होगा। पेपर थ्री ऑडिट ऑफिसर्स के लिए होगा जिन्होंने उसके लिए पोस्ट किया हो। और दोनों ही चीज़ें जो ऑडिट ऑफिसर या स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, अगर आपने उन चीज़ों का अलग टीयर वन होगा, उसको अगर क्वालिफाई किया होगा तो ही पेपर टू या पेपर थ्री होगा। जो पेपर वन हुआ जनरल है सबके लिए। तो बात करते हैं पेपर वन में क्या क्या आता है। पेपर वन में 3 सेक्शंस होते हैं, तीनों सेक्शन में 2-2 मॉड्यूल होते हैं। सेक्शन वन में अगर पहले, जैसे मैं आपको टेबल के थ्रू दिखाता हूँ कि सेक्शन वन में अगर बात करूँ तो पेपर ये था, सेक्शन वन 2 मॉड्यूल हो गए। मॉड्यूल वन में अगर है मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे। मॉड्यूल टू में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस जो कि 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हो गए 60 क्वेश्चन, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 180 नंबर बन गए। और ये 1 घंटे का वो पूरा सेक्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन टू की। सेक्शन टू में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस आएगा जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटा का ये भी है सेक्शन। उसके बाद सेक्शन थ्री की बात करते हैं। सेक्शन थ्री में भी 2 मॉड्यूल है। मॉड्यूल वन जो है कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज का है जो कि 20 क्वेश्चन है। मॉड्यूल टू जो वो डेटा एंट्री स्पीड है, यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ भी 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के। तो ये है टोटल नंबर की बात करें तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये 15-15 मिनट, यानी कि आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए अलग 15 मिनट मिलेगा। ये डेटा एंट्री यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग से आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और फिर मैंने जैसे बताया पेपर टू स्टैटिस्टिक्स का होगा जो उन लोगों के लिए है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। और पेपर थ्री जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए जो ऑडिट ऑफिसर्स के लिए है। तो ये मैंने तीनों पेपर का बता दिया क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि जो जितने अलग अलग सेक्शन, जैसे सेक्शन वन, सेक्शन टू, सेक्शन थ्री, अलग अलग सेक्शन है, आपको तीनों को मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स हैं आपको तीनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरिट लिस्ट आपकी टोटल पे ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें इतने मार्क्स लाने हैं, इसमें इतने मार्क्स लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तीनों को मिनिमम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि आप इसमें भी क्वालिफाई होनी चाहिए, इसमें भी क्वालिफाई, इसमें भी क्वालिफाई, तभी आप टीयर टू के सक्सेसफुल माने जाएंगे। उसके अलावा पेपर वन में जो कि जनरल है सबके लिए, पेपर वन में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 कर दी गई है। पहले 1/4 होती थी, अब वो 1/3 कर दी गई है। और पेपर टू और पेपर थ्री में अभी भी जो पहले होती थी, यानी कि 0.5 मार्क्स, यानी कि 1/4 अभी भी वही की वही रखी गई है। पेपर वन के लिए 1/3 कर दी गई है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 नंबर आपका कटेगा हर गलत सवाल होने पर। अब बात करते हैं कि जो कुछ चीज़ें नई नई ऐड हुए हैं, कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं सिलेबस में पेपर टू टीयर टू में। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं जो कि है यूज़ ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटीज़। ये थी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बात करें तो ये पूरा सेक्शन ही नया ऐड हुआ है। तो इसमें क्या क्या आएगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट्स, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, नेटवर्किंग डिवाइस एंड प्रोटोकॉल्स, network and information security threats like hacking, virus, bombs, trojan, etc. and preventive measures। तो ये थी जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं। तो मैंने यहाँ चेंजेस को सारे बता दिया, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जैसे अगर पुरानी पोस्ट की बात करें तो पुराने पोस्ट में आपको यहाँ सारा मिल जाएगा कि कैसे कैसे जो अगर जो ओरिजिनल हमारा पोस्ट सबसे ऊपर जाएंगे तो ये अभी आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा। 1 मिनट रुकिए, सारा दिखेगा। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम प्रोसेस जो पुराना है तो प्रोसेस तो मैंने आपको सारा बता दिया, लेकिन अगर जो पुरानी पोस्ट आपको जाननी है कि कौन सी पोस्ट होती है तो यहाँ पे जो है ग्रुप बी की सारी पोस्ट हमने यहाँ लिखी हुई हैं। और ग्रुप सी की सारी पोस्ट जो मैंने, इसके अलावा एसएससी सीजीएल की पुरानी वीडियो बनी हुई है उसमें आपको वो उसका यहाँ लिंक डाल दूंगा। प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन भी हमने पूरा बताया, कितनी फीस होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट कितनी चाहिए, रिलैक्सेशन किस किस के लिए कितने हैं। उसके बाद बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ऑडिट ऑफिसर के लिए क्या चाहिए, स्टैटिस्टिकल के लिए क्या चाहिए, अदर पैटर्न्स के लिए क्या चाहिए। इफ स्कीम और पैटर्न ये तो पुराना है, तो पुराना उसका जब नए पे क्लिक करेंगे तो नए पे आप डायरेक्ट जहाँ मैंने आपको बताया वो सारा पहुंच जाएंगे। तो हमने सब कुछ दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ से, जैसे आप क्लिक करेंगे तो नए पे फिर से पहुंच जाएंगे। तो ये देखा आपने, यहाँ रिडायरेक्ट हो गए। और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो भी मेजर चेंजेस हैं वो सब आपको बता दी। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस सेक्शन में जो आप आएंगे, जहाँ सबसे नीचे जाएंगे तो राइट रिप्लाई का सेक्शन जो आएगा, आप रिप्लाई में जाएँ। आपका कोई भी डाउट हो पुटअप करें, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो जो आपको लगता है कि मुझसे मिस हो गई है, आपको पता है, आप उसको पुट ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें। आपको यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए या कुछ भी क्वेश्चन है आप यहाँ डालिए, तो लोग बाकी सारे फेलो एस्पिरेंट्स आपको जवाब देंगे और आप एक दूसरे के डाउट्स खुद से क्लियर कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी से भी ये मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है ईपीएफ ऐप, जो प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।